विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव। सौन्दर्यं निजकथं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्वप्रिये संश्लिष्टारुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीमद् वल्लभनन्दनम्। तो विचित्र श्री बालकृष्ण प्रभु जूम मीटिंग कृष्ण कृपा बल के सभी वैष्णव वृंद और YouTube चैनल कृष्ण कृपा बल के सभी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, गुरु पूर्णिमा के आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत मंगल बधाई। तो वैष्णव, गुरु का नाम आते ही अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में एक ही दृश्य आता है, एक ही चित्र आता है। और मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, अपने वल्लभ, अपने श्रीमद वल्लभाचार्य जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी, इनका ही दृश्य हमें होता है विजुअलाइज। तो गुरु का जो महत्व है वो जितना बोले उतना कम है। और जैसे कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो जो दामोदर दास हरसानी का जो प्रसंग है कि साक्षात श्रीनाथ जी पधार रहे थे छन छन करते, और दामोदर दास हरसानी की गोद में महाप्रभु जी पोढ़े हुए थे। तो वाने ठाड़े रख दिए श्रीनाथ जी को कि नहीं, आप अभी मत पधारो, आप अभी मत पधारो, क्योंकि महाप्रभु जी को श्रम पड़ेगा, जग जाएंगे। तो अपने लिए तो अपना तो धन, यह धन धर्म हित पायो, अपना तो धन साक्षात ठाकुर जी है, पर वो हमें मिले कैसे हैं, वो देने वाले कौन है? हमें हमारे ठाकुर जी की सेवा, अनुग्रह, अपनी सेवा में तो सेवा पल पल, ठाकुर जी को जगाने से लेके ठाकुर जी को कोढ़ाने तक, ठाकुर जी को अरोगाने की सेवा, हर सेवा अपने को बोलना है महाप्रभु जी की, गुसाई जी की कानीसु आड़ीसु अरोगो प्रभु, महाप्रभु जी गुसाई जी की आड़ीसु कानीसु जागो प्रभु। तो महाप्रभु जी गुसाई जी तो माध्यम है, महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी के बिना ठाकुर जी अपनी सेवा थोड़ी लेते हैं। ठाकुर जी, अपन जीव जो है वो दोषों से भरा हुआ है, वो ब्रह्म के सामने टिक भी नहीं सकता है, और वो भी पुष्टि प्रभु, और वो भी हमारी गोद में खेले। तो जो भी ये एक चीज सीख देती है दामोदर दास हरसानी जी के प्रसंग से, हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो
हमें कोई भी वस्तु जिनसे प्राप्त होती है वो वस्तु मिल गई, फिर उनको भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो वो वस्तु भी आपके पास से चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि अब ये वस्तु मिल गई, यहाँ पे वस्तु मतलब कि समझाने के लिए बोल रही हूँ कि अब अपन को जो चाहिए था वो मिल गया, अब इनकी क्या जरूरत है, ऐसे नहीं होता है। ये चीज का हमें सीख मिलती है दामोदर दास सरसानी जी के ये प्रसंग से कि दान से बड़ो दाता। दूसरा अभी जो चांदनी बेन ने कहा कि हमें आज जो बहूजी मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन ये प्रसंग पढ़ा, बराबर है, और ये प्रसंग पढ़ा तो इसमें ऐसे कि भी साक्षात ठाकुर जी ने आज्ञा करी, तो भी उन्होंने पहले गुरु के पास गए और पूछा कि भाई ठाकुर जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं तो फिर कैसे। तो ये चीज जो ठाकुर जी है, वो ठाकुर जी भी उनकी परीक्षा ही ले रहे थे कि ये क्या करता है जीव, मैं कहता हूँ और वो मान जाता है मेरी आज्ञा के, क्या करता है। ठाकुर जी भी परीक्षा ही ले रहे थे, बराबर है। और वो कहाँ गए, गुरु के पास। तो गुरु का स्थान इतना बड़ा है, गुरु का स्थान साक्षात ठाकुर जी से भी बड़ा है, बराबर है, कि गुरु की आज्ञा से ही हमें चलना है। गुरु की राह के ऊपर चलेंगे, उसमें आजकल तो कितने तर्क वितर्क करते हैं, बराबर है। और जिज्ञासा बताना गलत नहीं है, अंदर मन में संशय हो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने भी, ठाकुर जी ने जब भी कुछ भी कहा कि तू चला अपने स्वजन के ऊपर बाण, तो अर्जुन ने भी तो कितने प्रश्न पूछे, तभी तो पूरी गीता रच दी, भगवत गीता। अर्जुन का तो हमें उपकार मानना चाहिए, श्री अर्जुन का हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उनके बिहाफ से हमको ठाकुर जी के स्वमुख से एको ग्रंथ गीता, हमें भगवत गीता प्राप्त हुई, जो हम जिससे हमें जीने का लेसन मिलता है, लाइफ जीने का लेसन मिलता है, ठीक है ना। तो गुरु, और गुरु की बात निकली है तो महाप्रभु जी, तो अभी थोड़े दिन पहले भी सुस्मित भाई ने ऐसे पूछा था कि जो बिगिनर्स होते हैं वो जी, जो मतलब के जिन लोगों को नए होते हैं, पुष्टि मार्ग में नए आए हुए होते हैं, या फिर यंगस्टर्स, तो उनको भी बहुत सारे ऐसे जिनको पुष्टि मार्ग का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, पुष्टि मार्ग क्या है, ब्रह्म संबंध क्या है, और महाप्रभु जी, तो वो तक उनको नहीं पता है। तो आज के दिन से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता है कि अपन महाप्रभु जी के स्वरूप के ऊपर भी, वैसे तो मैंने पूरा कृष्ण कृपाबल चैनल में ही महाप्रभु जी के स्वरूप का वीडियो बनाया ही है, महाप्रभु जी के उत्सव के दिन का, वो भी आप लोग देखिए। देखिए, आप लोग जो भी नए लोग सब सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो ये नहीं कि अभी मैं जो नए नए वीडियो बन रहे हैं सिर्फ आप वही देख ले। जो अगर अभी सब्सक्राइब किया तो पुराने जितने वीडियोस हैं पहले जो मैंने किए हैं अपलोड, वो भी आप सब देखिए, समय समय पर रोज एक वीडियो देख डालिए साइड में चला के, ऐसा नहीं कि अलग से ही काम करते करते सुनिए, ताकि आपको पुष्टि मार्ग का नॉलेज मिले। मेरे वीडियो मैं अपने फायदे के लिए देखने को नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप एक भी वीडियो चुके ना, एक भी इंफॉर्मेशन चुके ना, इसलिए कह रही हूँ। तो महाप्रभु जी के उत्सव के दिन का वीडियो भी आप देखिए, और उसमें तो मैंने सभी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो समझाया ही है। तो जो भी बिगिनर्स हो, आप लोगों के भी संपर्क में आवे, उनको कुछ नहीं पता है, तो हमें पुष्टि मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है। पुष्टि मार्ग अनुग्रह का मार्ग है, पुष्टि मार्ग है कि साहेब कैसे मिले। तो साहेब भाई जो खुद चल के आवे अपने पास, खुद सिलेक्शन करे कि नहीं ये मेरे को पसंद है, और अपन खुद से उनके ऊपर प्रीति जगे और हम उसके ऊपर अनुग्रह करें, वो पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग क्या है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो तो उसके लिए तो जितना बोले उतना कम है। पुष्टि मार्ग के गुणगान तो जितने गाए उतना कम है। तो पुष्टि मार्ग जिसको हृदयारूढ़ हुआ है और जिसने उसका आनंद लिया है, वही वो पुष्टि मार्ग को समझ सकता है। ये पुष्टि मार्ग जो है वो अनुभव करने की चीज है, बराबर है, समझने की चीज है। तो महाप्रभु जी जो है वो वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने अपना पुष्टि मार्ग के गुरु, जिन्होंने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदोत्संग लालित प्रभु से अपना ब्रह्म संबंध कराया, समबंध, ब्रह्म संबंध, मतलब के ठाकुर जी के साथ हमारा जीव का संबंध कराया। जबकि महाप्रभु जी का एक जो चित्र है कि ऐसे बहुत ही महाप्रभु जी को जो ऐसे चित्र है, तो वो कोई महाप्रभु जी को लौकिक चिंता नहीं हो रही है,
महाप्रभु जी को अलौकिक चिंता हो रही है, महाप्रभु जी को दैवी जीवों की चिंता हो रही है कि ये दैवी जीव करोड़ों वर्ष से जीवन मरण के चक्र में उनके से गलती से कुछ जो अपराध हो गए हैं उसकी वजह से भटक रहे हैं। ठाकुर जी के जीव है, ठाकुर जी से विकुटे पड़ गए हैं, पर ठाकुर जी जो है वो तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म है, तो इनका ठाकुर जी के साथ कैसे हम वापस संपर्क कराएं, कैसे पॉसिबल ही है। बराबर है, आज सूरज की रोशनी एकदम होती है, आप एकदम अंधेरे में से सूरज में जाओगे तो आपकी आंख ऐसे चौंध जाएगी, आप सूरज की रोशनी को डायरेक्ट फेस नहीं कर पाओगे। तो महाप्रभु जी तो साक्षात अग्नि स्वरूप है, उनको आप डायरेक्ट फेस कैसे करोगे? सूरज की रोशनी को फेस करने के लिए आपको ऐसे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो माध्यम महाप्रभु जी है। महाप्रभु जी जब ऐसे चिंतित थे तब ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि हाँ, जीव दोष से भरा हुआ है, पर आप जीव का हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दोगे तो आपके संपर्क से, आपकी कृपा से जीव शुद्ध होगा, दोष से रहित होगा, और तब फिर उनका ब्रह्म संबंध हो पाएगा। तो महाप्रभु जी तो दान से बड़ो दाता, तो महाप्रभु जी ने तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की, 3 बार खुले चरणार से पृथ्वी परिक्रमा करके जितने भी जीव थे उनको शरण में लिया और फिर उनका ठाकुर जी के साथ, ब्रह्म के साथ संबंध कराया। तो महाप्रभु जी के बारे में आप और वो वीडियो भी देखिए, और आगे भी अभी और भी प्रसंग आएंगे, उसमें भी और समय कैसा होता है, अनुकूलता कैसी होती है, उस हिसाब से आगे भी पुष्टि मार्ग और महाप्रभु जी के ऊपर अपन विवेचन करेंगे। तो ठीक है वैष्णव, अभी जो पहले वाला वीडियो में अपन ने बताया, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे मैंने, उसमें एक वो जो लास्ट क्वेश्चन और पूछना था मुझे कि फिर से मैं भूल गई, गुरु दक्षिणा वाला हो गया, और एक और लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही हाँ, अभी वो क्वेश्चन यही था और ज्यादा कुछ नहीं था कि आज गुरु पूर्णिमा वैष्णव, तो आप लोग सभी जितने भले 11 वैष्णव है, आप लोग सभी अनम्यूट होइए। सुस्मित भाई सबको अनम्यूट करिए। हाँ जी अभी कर रहा हूँ, जैसे करूँगा। सभी वैष्णव अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री रणधीर प्रणाम। जी आपकी कृपा से ही मेरा ब्रह्म संबंध हुआ, आपका वीडियो देखने से ही मुझे प्रेरणा मिली ब्रह्म संबंध की। सही बताऊं, एक मिनट आवाज नहीं आ आप रही, माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद है। हाँ महेंद्र भाई, हाँ, ये आपका वो मैं वीडियो तो हमारे लिए वही सच्ची गुरु दक्षिणा है कि आप लोग को हमारे वचनामृत से सुनते समझते हो और उसको एक्टिव अमल करते हो, तो इससे ज्यादा मेरे लिए तो खुशी की कोई बात नहीं है। तो महेंद्र भाई ने अभी अभी ब्रह्म संबंध लिया और मेरे वचनामृत सुन के उनको प्रेरणा मिली, उनका ऐसा कहना मानना है। वैसे तो वल्लभ की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, हम तो निमित्त है। वो तो है ही जी, लेकिन आपका वीडियो देखा तो मुझे पता चला। सब लोग अनम्यूट है पर आवाज मत रखिए प्लीज, नॉइज पोल्यूशन ना रखे तो वो भी जिनके भी आवाज आ रहा है वो अनम्यूट हो जाए, तो फिर वो म्यूट हो जाए। सुस्मित भाई। हाँ जी। तो ठीक है वैष्णव, आप लोग बताइए कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सब बताइए किसने क्या आज गुरु के लिए, आपके गुरु महाप्रभु जी और जिनको भी आप गुरु मानते हो, जिन्होंने आपको ब्रह्म संबंध दिया है, वो दीक्षा गुरु, बराबर है। वो पहले वाले वीडियो में ये रह गया, गुरु के 2 प्रकार होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो जो हमें जो भी फील्ड का शिक्षण देते हैं, वो शिक्षा गुरु, बराबर है। और एक दीक्षा गुरु जो हमारा साक्षात ब्रह्म के साथ, इष्ट प्रभु के साथ हमारा संबंध कराते हैं, वो दीक्षा गुरु। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने अपने दीक्षा गुरु, बराबर है, और
जिनमें भी आपकी आसक्ति हो या जिनके पास भी आपको प्रेरणा मिली हो, उनके लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने अपने वल्लभ कुल बालकों के लिए और आपके गुरुदेव के लिए गुरु पूर्णिमा में आप लोगों ने किसने क्या किया? आप लोगों ने आज पूरे दिन आपने क्या ठाकुर जी की सेवा की, क्या विशेष क्या किया आपने आज के दिन का, अपने गुरु को स्पेशल फील कराने के लिए या कुछ भी आप लोगों ने क्या किया? जिसने जो भी किया हो बताइए। जैसे चांदनी बहन ने आज एक वार्ता प्रसंग पढ़ा। જી વહુજી, મારું ચાતુર્માસ નું તમે નિયમનું તે દિવસે કહેતા હતા ને, તો હું અહીંયા જ પધરાવીને લાવી છું 252 વૈષ્ણવની વાર્તા. એટલે મેં વિચાર્યું છે કે હવે આજથી હું 84-202 બાબુજી આપને કૃપા આશીર્વાદ હોય તો એ વાંચી શકું 4-4.5 મહિના. મારા આશીર્વાદ હોય તો હું શું કામ આશીર્વાદ ન દઉં? અરે વહુજી, એમની આશીર્વાદ આપના આશીર્વાદથી. હા હા, બરાબર હે, તો કરો કરો જરૂર. આજથી સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ, મોડામાં મોડું જરૂર આશીર્વાદ. वो तो नियम की बात हुई, ये तो चातुर्मास के नियम की बात हुई. वो तो गुरु पूर्णिमा से किसने क्या नियम लिया है वो तो खैर आप लोग बताइए. पर आज गुरु पूर्णिमा में आप लोगों ने किसने क्या क्या किया? कुछ तो किया होगा पूरे दिन में. कौन बताएगा? यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने अपने वल्लभ कुल बालक को क्या भेंट धरी, इसकी बात नहीं हो रही. कुछ भी क्या किया आप लोगों ने? जो भी वैष्णव इच्छुक हो कृपा करके बताइए अपना बारे, अपनी आपने क्या किया आज? भी कि भाई आज हम लोगों ने जो भी सीखा है हमने गुरु से, उसमें से इतनी चीज हमने अपने सेवा प्रकार में ऐड कर दी आज से, या हमारे गुरु को स्पेशल कराने के लिए हम उनके स्पेशली उनको दंडवत करने गए, हमने महाप्रभु जी में ये कुछ किया, वस्त्र सिद्धि, कुछ तो किया होगा. हमने आज इतने पाठ किए महाप्रभु जी के, कुछ तो गुरु पूर्णिमा में. ऐसी बात नहीं हो रही है कि आपने हमको कितनी भेंट करी, ये बात नहीं हो रही है. वो तो खैर है ही है, वो तो करना ही चाहिए था. मैं देख रही थी, मेरा तो खैर मोबाइल ही पूरे दिन आज बिगड़ा हुआ था 2 दिन से, तो मैं देख रही थी कि आज बिना कुछ कहे भी कोई कुछ भेंट कर रहा है. वो बात नहीं है. आप लोगों ने आज गुरु पूर्णिमा के दिन क्या किया विशेष में? कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो. अब क्या गुरु दक्षिणा लूं तो फिर मैं? बोलती बंद, म्यूट है कि अनम्यूट है सब? जो भी वैष्णव बताना चाहते हैं कृपया बताइए. जो भी वैष्णव बताना चाहते हैं कृपया बताइए, वरना ये मान लिया जाएगा कि बस स्टेटस पे गुरु पूर्णिमा लगाया और मैसेज डाला गुरु पूर्णिमा का. बहुजी चरण पर. हाँ, आशीर्वाद. कौन आप? कौन? मैं औना बंसल बहुजी. हाँ बोलिए. आज पूनम कचौड़ी करी बहुजी, तो आज कचौड़ी बनाई तो अच्छी बात है. कचौड़ी पूनम में तो कुछ नहीं, तो कचौड़ी तो बनाई. जैसे ठाकुर जी को धराई और फिर हमने आरोगी. वो तो ऐसे ही होता है ना, वो तो ऐसे ही होता है. अच्छी बात है. ध्यान करते बल्लभ के भजन. किस वस्तु की कचौड़ी बनाई बहुजी? मैना में उसकी आलू वाली कचौड़ी. आलू वाली कचौड़ी जी बहुजी. आलू वाली कचौड़ी. अच्छा. दूसरे की सेवा है आपकी? जी बहुजी. अनसकड़ी की है, अनसकड़ी की सेवा है. अच्छा जी बहुजी. नहीं अच्छी बात है. देखो जैसे आज्ञा लेके, हाँ गोकुल सब जैसे आज्ञा लेके फिर उनसे बात करके फिर अच्छी बात है कि आज कचौड़ी पूनम भी कहा जाता है और आज ठाकुर जी को भी कचौड़ी भोग आती है. और चकड़ी भोग की जो सेवा होती है उनमें चना की दाल होती है, उसकी बहुत सुंदर कचौड़ी बनती है, या फिर उड़द की दाल की. उसको भिगो लो, दूसरे दिन उसको बाफ लो, उसके बाद उसको पूरी ऐसे छोंक के सब बढ़िया मसाले डाल के, मिर्ची नहीं बाकी सभी अच्छे मसाले डाल के उसको ऐसे भून लेने की, स्मैशर से स्मैश कर देने की. उसके बाद जो आटा होता है
मोन डाला हुआ, नमक हाँ हिंग डाला हुआ, नमक, उसके अंदर कचौरी बना के खस्ता एकदम घी में जी धीमी आंच में हाँ तेल, ये सखड़ी में बनती है। पर अगर हाँ दूधगर के वाले हाँ अनसकड़ी की बहू जी, अनसकड़ी की, तो जैसे अनसकड़ी कहा और हाँ सखड़ी और दूधगर की सेवा वाले जो है, सोना नमक डाल के उसमें और हाँ, दूध पानी तो के उसमें घी का सखड़ी मोन की देके सेवा वाले उनको ये हाँ उनको घी में तलनी होती है, सखड़ी की हाँ जो घी है तेल में, हाँ और जी अनसकड़ी की जो वाले हैं वो ये हाँ आलू की कचौरी है, और मटर हाँ की जो मटर की भी वटाणा होते हैं ना, वटाणा, हाँ 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 जी बहू वो जी भी अनसकड़ी में बना सकते हो। हाँ वटाणा जो हाँ होते हैं उसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर लो, आलू, जी हरी मिर्ची और मटर तीनों को, हाँ और उसके बाद उसको फिर थोड़ा छोंक के ऐसे भून लो। उसके बाद वो वटाणा का जो होता है स्टफिंग, वो हाँ घी में तल के वो अनसकड़ी में कर सकते हो। और जो जी बहू दूधगर वाले हैं, कि भाई हमारे जी तो जो दूधगर की सेवा है, तो वो हाँ लोग जी भी कर सकते हैं। वो लोग नागरिक कह सकते हैं उसको, कि जो मैदा हाँ होता है, मैदा, हाँ उसको दूध से आटा बांधो, सेंधा इस नमक हिंग डाल के दूध से आटा बांध के, और उसके अंदर आप काजू की कचौरी बहुत अच्छी बनती है, मकाई की जी कचौरी बहू बहुत अच्छी बनती है। किसी को जी काजू बहू अफोर्ड ना हो तो सिंगदाणा जो होते हैं उसका हाँ क्रश करके उसके अंदर सब बढ़िया मसाले करके उसकी कचौरी आप बढ़िया बना सकते हो, फिर उसको घी में तल लेने का। तो दूधगर वाले भी बना सकते हैं। तो बस अपने जी पुष्टि बहू मार्ग में और ज्यादा कुछ विशेष नहीं करना होता है। ठाकुर जी को ज्यादा सुंदर श्रृंगार करो, ठाकुर जी के सामने कीर्तन ज्यादा बढ़िया बढ़िया गाओ, ठाकुर जी में 4 सामग्री ज्यादा बनाओ, ठाकुर जी के जी सामने सज धज के सुंदर तैयार होके जाओ। वल्लभ कुल बालक जो है उनकी आज्ञा का अनुसरण करो, वल्लभ कुल बालक को सन्मुख जाके दंडवत करो। वल्लभ कुल बालक की वित्तजा सेवा ही करना ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो तनुजा टहल है वो भी करना आवश्यक है, तनुजा सेवा टहल करो। अब जैसे मैं राजकोट में अभी जी विराज रही हूँ, तो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी राजकोट के वैष्णव है, राजकोट के रहवासी है, लक्ष्मीवाड़ी गुंदावाड़ी के आसपास के रहवासी, तो वो लोग मेरे थोड़े संपर्क में रहो, कांटेक्ट में रहो। थोड़ा बहुत छोटी मोटी टहल, रोज कोई फूल की सेवा कर रहे हैं, कोई पान की सेवा ले आने की, छोटी मोटी जरूरत की वस्तु ले आना, उत्सव पे जो जरूरत होती है वो वस्तु ले आना, हमारी जो जरूरत की वल्लभपुर की खुद की ठाकुर जी के लिए हमारी कोई जो भी पर्सनल जरूरत होती है वो आपकी सेवा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वित्तजा सेवा ही करना होता है, वित्तजा सेवा ही हम लोग को हमारी कोई प्रायोरिटी होती है, वो तो क्यों हो गया है। जी बहू जी जे आपका बहू जी आपका इसको कचौड़ी चतुर्मास का पूनम को सुना था कहते हैं नियम, बहू जी। हाँ, चतुर्मास का सुना था बहू जी, बहुत अच्छा लगा था सुन के, जो आपने चतुर्मास का बताया था ना, हाँ, हाँ, बहुत सुंदर लगा था। समझ में आया कि अपन ने क्या क्या करना चाहिए बहू जी। करना ही चाहिए जे ये तो। इसको कचौड़ी पूनम क्यों कहते हैं? अब कचौरी पूनम क्यों कहते हैं, वो तो खैर वो तो लौकिक में भी कचौरी पूनम होती है, मर्यादा स्पेशली कचौरी पूनम क्यों कहते हैं वो तो मुझे खैर मालूम नहीं है। पर भाई आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज के दिन कचौरी बनती है, इसलिए कचौरी पूनम। अपने गुरु के लिए कुछ तो बनाते हैं ना, ऐसा होगा। मुझे इसका बहुत ज्यादा मैंने अध्ययन नहीं किया है, पता होगा करके मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को, बराबर है। तो फिर और कुछ किया, कचौरी बनाई कि और भी कुछ तो किया होगा हाँ दीजिए। क्या? नहीं जे मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो हॉस्पिटल में हूँ मैं कब से। महेंद्र भाई क्या आपने कुछ ऑपरेशन हुआ, किया है? हाँ, मम्मी का ऑपरेशन हुआ इसलिए हॉस्पिटल में बिजी चल रहा हूँ जे कुछ बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर मम्मी का ऑपरेशन नहीं भी चल रहे हो तो पाठ कर लेने के ज्यादा गुरु के। हाँ अभी वो एक एक अच्छी बात है, सोमवार को किसी को जाऊंगा मैं जे घर किसी पे। लौकिक समस्या से उलझा हुआ हो वो एक अलग बात है, बाकी तो कुछ तो सुष्मित भाई आपने क्या किया? वो अकेले जीजा आपको बताऊं बाद में मैसेज करके तो बना। हाँ मैं ठीक है समझ गई, कोई बात। बहू जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मुझे एक कीर्तन चाहिए, दौड़ पद चाहिए, वो इंदौरा का, काफी और जंगलोरा का। हाँ तो
राग चाहिए मुझे। राग चाहिए आपको? हाँ सुमित भाई, रा, राग चाहिए। काफी काफी कीर्तन का पद है काफी राग में मुझे कीर्तन चाहिए। तो कीर्तन चाहिए। अच्छा है। काफी राग अच्छा नहीं है? मेरा नहीं, मुझे आता नहीं है राग। तो ऐसा बोलो कि बहू जी मुझे काफी राग सीखना है। हाँ सीखना है, हाँ, तो सीखना है। हाँ जरूर, अपन स्टेप बाय स्टेप काफी राग का भी टर्न आएगा ना, तब काफी राग भी सिखाएंगे। काफी राग को भी बहुत दूर है, वो थोड़ा टफ है। नहीं ऐसा नहीं है, वो 19 तारीख को कंपटीशन है ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन कंपटीशन है और काफी राग गाना है आपको? हाँ और उसके लिए आपको पर्सनल ट्रेनिंग अलग से मेरे लिए लेनी पड़ेगी फिर। नवल बिहारी प्यारो लाल है ने, एक हाँ कीर्तन है ने, हाँ, एक कीर्तन का राग चाहिए। कोई बात नहीं, बाद में। हाँ, पर्सनली बात करना बाद में। हाँ, ओके ओके मेरा नंबर ले लेना और बाद में मैं टाइम लेके बाद में बात कर लेना। हाँ ओके ठीक जी। है। तो हाँ, तो ठीक है वैष्णव, तो गुरु पूर्णिमा का, गुरु का जो महत्व है वो अपन ने आज जाना सीखा। और महाप्रभु जी का स्वरूप, महाप्रभु जी अपने गुरु बराबर है, तो उसके लिए महाप्रभु जी के वीडियो देखिए आप लोग, मैंने जो बनाए हैं वो। और बस गुरु दक्षिणा मुख्य क्या होती है वो मैंने आपको बताया ही। और उसके अलावा गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है अपने जीवन में। तो गुरु पूर्णिमा में हमें कुछ विशेष करना चाहिए अपने गुरु के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि भाई गुरु पूर्णिमा पे ही विशेष करना चाहिए, एक दिन कर दिया तो हो गया, एक दिन भी नहीं कर रहे कोई, बाकी एक दिन कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें गुरु कोई एक दिन ज्ञान नहीं देते हैं, हमारे जिंदगी जीवन भर के पर्यंत के लिए ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं जीवन की। तो हमें जीवन पर्यंत गुरु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बाकी तो आप लोग समझदार हो ही। और खैर, आप लोगों ने अपने वल्लभ कुल बालक के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ करना चाहिए, महाप्रभु जी के लिए कुछ पाठ और उनके सेवा में आगे उनके बताए मार्ग के सिद्धांत के ऊपर आप अनुसरण करो, बराबर है। तो ठीक है वैष्णव, गुरु पूर्णिमा की अगेन खूब खूब बधाई आप सबको और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णव। ठीक है बहुत वैष्णव। ही